हेलो फ्रेंड्स, आरके सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं, देखिए सबसे पहले आप लोग देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। अब आप लोग समझिएगा कि ट्रिपल स्टार का मतलब क्या होता है। जो क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है 5 अंक में या 2 अंक में या ऑब्जेक्टिव टाइप, उस पर हम ट्रिपल स्टार लगाते हैं, ठीक ना। इसका मतलब हुआ कि वो क्वेश्चन बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, ठीक। आप लोग बुक लेकर बैठिएगा तो इससे और आसानी होगा आप लोग को क्वेश्चन देखने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? यदि दुनिया के किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार, एक समकोण त्रिभुज के आधार उसकी ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है, छोटा वाला, ठीक ना। हम समझाने के लिए बना रहे हैं यहाँ पर कि मान लीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो क्वेश्चन बोला है कि यदि समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज होगा तो एक कोण 90 डिग्री होगा। तो मान लीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक जो कोण बी है, जो एंगल बी है वो कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होता है हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक ना। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो उसका आधार है, जो आधार है वो कर्ण से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि हम मान लें कि समकोण त्रिभुज के जो आधार है वो 10 सेंटीमीटर हो, आधार 10 सेंटीमीटर हो, तो जो ऊंचाई है कितना हो जाएगा? ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो इससे 7 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक ना। तो इससे 7 कम मतलब कितना हो जाएगा? 10 - 7 इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। जैसे हम बोल रहे हैं कि आप लोग ध्यान से समझिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बता रहे हैं यहाँ पर कि देखिए एकदम आराम से, यदि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। एक समकोण त्रिभुज में बोल रहे हैं कि जो उसका ऊंचाई है, जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब यदि हम ऊंचाई को 20 सेंटीमीटर मान लें, सॉरी, यदि हम आधार को 20 सेंटीमीटर मान लें तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? इससे 7 कम। इससे 7 कम मतलब अगर आधार 20 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? 20 - 7 मतलब कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि हम मान लें कि आधार न तो 20 है न ही 10 है, आधार हम लोग को पता नहीं है, मतलब आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई को क्या करना है? निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि माना आधार 1 सेंटीमीटर, माना आधार BC = 1 सेंटीमीटर। तो अगर आधार को हम लोग x सेंटीमीटर मान लिए तो जो ऊंचाई होगा कितना हो जाएगा? x - 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इससे 7 कम है। जितना आधार होगा उससे जो ऊंचाई होगा 7 क्या होगा? कम होगा। तो कम के स्थिति में हम लोग माइनस करते हैं और ज्यादा की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। यदि क्वेश्चन में बोलता कि जो आधार है, जो आधार है वो ऊंचाई से जो ऊंचाई है वो आधार से 7 ज्यादा है। अगर ज्यादा कहता तो हम लोग 7 ऐड करते, मतलब यहाँ प्लस लिखते, और माइनस बोला है, कम बोला है तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग को पता चल गया कि जो आधार है वो 1 सेंटीमीटर होगा, ऊंचाई होगा जो 1 - 7 सेंटीमीटर होगा, और जो कर्ण होगा कितना सेंटीमीटर होगा? तो 13 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लिए कि आधार BC 1 सेंटीमीटर और आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो कितना हो जाएगा? ऊंचाई AB = 1 - 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब देखिए, और कर्ण कितना होता है? 13 सेंटीमीटर कर्ण दे रखा है। हम बता दें आपको कि ट्रिपलेट, जो समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक ना। देखिए सबसे पहले अब क्या करेंगे, तो त्रिभुज ABC में, जो त्रिभुज दे रखा है ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B = कितना डिग्री है? 90 डिग्री। यदि दुनिया के किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए, यदि एक कोण 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस ने क्या बताया? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस एक वैज्ञानिक के नाम है, ठीक ना। उन्होंने बताया था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू अन्य दो छोटी भुजाओं के, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब कि कर्ण स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। आप लोग समझिए, यहाँ से यदि हम लोग स्क्वायर हटा देंगे तो केवल कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? तो अंदर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप लोग समझ लीजिएगा अच्छा से, ठीक ना। देखिए अब कर्ण का जवाब कितना दे रखा है? तो 13 दे रखा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कर्ण स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का जवाब कितना है? तो x - 7। हम लोग लंब को ऊंचाई बोल सकते हैं, लंब को ऊंचाई, इसको हाइट बोल सकते हैं, ठीक ना। तो कितना दे रखा है? x - 7 के स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर मतलब कितना के स्क्वायर? x के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। आप लोग कम से कम 10th क्लास में 30 तक स्क्वायर एवं 30 तक क्यूब याद रखिएगा, ठीक ना। 1 से लेके 30 तले स्क्वायर क्या होता है? संख्याओं का, और 1 से 30 तले संख्याओं का आप लोग क्यू याद रखिएगा। क्यू का मतलब क्या होता है? घन, ठीक है ना। अब देखिए 169। अब a - b का होल स्क्वायर, 1 - 7 मतलब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जबकि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना। तो आप लोग कुछ अलजेब्रा का सूत्र भी याद रखिएगा, इससे आप लोगों को कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए अब a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, a के जगह पर x है और b की जगह पर क्या है? तो 7 है, ठीक ना। तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b के स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 सूत्र का 2 और x 2ab, a की जगह पर क्या हो जाएगा? x, तो 2 into x into b की जगह पर क्या हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा, ठीक ना। अब प्लस b प्लस x स्क्वायर यहाँ दे रखते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर दे रखा है आधार स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? x स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 169 है तो 169 लिख देंगे, ठीक है। और इक्वल टू a वो x स्क्वायर, देखिए यहाँ पर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 और माइनस 7 दूनी 14x, 7 दूनी 14x, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर यदि 169 यहाँ क्या है? 169 प्लस में है इज इक्वल टू के इस तरफ 169 किस में है? प्लस में है, तो यदि इसको हम लोग बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो यदि 169 यहाँ से उठकर इधर आ जाएगा तो इस तरफ क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। इस तरफ क्या बच जाएगा? 0। तो देखिए 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर दे रखा है तो 2x स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर माइनस 14x है तो क्या लिख दिया? माइनस 14x। केवल जगह बदला है, चिन्ह नहीं बदला है। आप लोग जगह बदल सकते हो बशर्ते चिन्ह नहीं बदलना चाहिए, ठीक ना। देखिए यहाँ पर लिखा है माइनस 14x सबसे लास्ट में, लेकिन हम लोग लिख दिए कि स्क्वायर के बाद x आना चाहिए, इसीलिए हम लोग लिख दिए यहाँ पर कि 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक ना। और देखिए यहाँ पर प्लस 49 है तो प्लस 49, और जब 169 बराबर के इस तरफ प्लस में है और बराबर की इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, मतलब माइनस 169, ठीक ना। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखिए 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, माइनस 14x है तो माइनस 14x, और देखिए माइनस 169 और प्लस 49, माइनस 169 प्लस 49 हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 120 मतलब 120, ठीक ना। जबकि माइनस 169 बड़ी संख्या है और ये माइनस में है, और जो छोटी संख्या है वो प्लस में है, इसीलिए जो 120 प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? माइनस में प्राप्त होगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? माइनस 120। अब देखते हैं यहाँ पर कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी क्या है? 2 है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? कॉमन निकालेंगे। ध्यान से देखते हैं कि कौन सी संख्याएं कॉमन निकाली जाती है, मतलब कौन सी संख्याएं कॉमन निकल सकती है।
एकदम आराम से। तो सबसे पहले इसमें से 2 को कॉमन निकाल लिया, 2 को कॉमन, तो 2x² है, इसमें से 2 निकल गया तो क्या बच गया, x² बच गया। फिर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई x² से कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2x² प्राप्त हो जाएगा। जबकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे रखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या है 14x, तो यदि हम लोग 14x में से 2 का कॉमन निकाल ले तो 7x बच जाएगा। और फिर जब हम लोग 7x का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 दूनी 14x प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है 120, और 120 में से 2 का कॉमन निकालिए तो क्या बच जाएगा, माइनस 60। जब हम लोग 60 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 120 प्राप्त हो जाएगा। और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए जो 2 है इस तरफ क्या है, इनटू में है, मतलब गुना में है, और बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, ठीक ना। यदि कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई संख्या है, यदि कोई संख्या बराबर के इस तरफ, जैसे मान लीजिए कि ये बराबर है, ठीक ना। अगर कोई संख्या बराबर की इस तरफ प्लस में है तो उस तरफ फेंकने पर माइनस में चल जाएगा। अगर माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यदि गुना में है तो इस तरफ आने पर भागा में हो जाएगा, और यदि भागा में है तो इस तरफ आने पर क्या हो जाएगा, गुना में चेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, यही मेन पॉइंट है, ठीक ना। मैथ समझने के लिए देखिए, मैथ में ऐसा कोई चीज नहीं होता है जो आपको समझ में ना आए, बशर्ते आप लोग को अच्छा से ध्यान देना पड़ेगा कि एक ही बात आता है बार बार, की जो थोड़ा सा कैलकुलेशन है मैथ में आप लोग समझिएगा। कुछ सूत्र है, कुछ सूत्र याद करना पड़ेगा, और कुछ जो मैथ का कैलकुलेशन है थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक ना, थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो जो 2 है इस तरफ के मल्टीप्लाई में है, यदि बराबर को उस तरफ फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, मतलब भागा में चल जाएगा, ठीक ना। तो 0 बटे क्या हो जाएगा 2। यदि ऊपर 0 रहे, ऊपर क्या रहे, अंश में 0 रहे, और नीचे बटा में कुछ भी हो तो मान क्या आता है, 0 प्राप्त होता है। यदि ऊपर कुछ भी रहे, अंश में कुछ भी रहे, और बटा में 0 हो तो मान क्या प्राप्त होता है, इंफिनिटी प्राप्त होता है, ठीक ना। हम बार बार बताते हैं आप लोग को, बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर अब क्या बच गया, फाइनली 2 तो चला गया, अब बच गया x² माइनस 7x माइनस 60, ठीक ना। मतलब x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 बटे 2 क्या हो जाएगा, 0 बटे 2 क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए, अब इसको हम लोग जो ये समीकरण प्राप्त हुए हैं, ये वाला जो समीकरण है इसको हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक ना। जो द्विघात समीकरण है इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो द्विघाती सूत्र से, पूर्ण वर्ग विधि से और गुणनखंड विधि से। तो ये 4.2 है, मतलब 4.2 एक्सरसाइज है, इसलिए इसको हम लोग गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक ना। अब देखिए क्योंकि बोल रखा है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले x² दे रखा है तो x² को क्या करेंगे, उतार लेंगे, ठीक ना। जो x² दे रखा है उसको क्या करते हैं, उतार लेते हैं। और फिर जो लास्ट में दे रखा है क्या, माइनस 60, तो उसको भी क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। लास्ट में क्या रहेगा, माइनस 60। अब इन बीच वाली संख्याओं को, इन बीच वाली संख्या मतलब माइनस 7x को ऐसी दो संख्याओं में तोड़नी है, माइनस 7x को ऐसी दो संख्याओं में तोड़नी है कि मल्टीप्लाई कराने पर, पहला और तीसरा, मतलब माइनस 60 में जब हम लोग x का मल्टीप्लाई, x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60x² प्राप्त होगा, ठीक ना। मतलब हम लोग को गुना कराने पर माइनस 60x² प्राप्त हो, और जोड़ने या घटाने पर माइनस 7x प्राप्त हो। तो हम लोग जब 60 को, जब हम लोग यहाँ पर 60 को तोड़ेंगे तो 2 से जाएगा 30, फिर 2 से क्या जाएगा 15, फिर 3 से क्या जाएगा 5। मतलब देखिए यहाँ पर 2 दूनी के 4, चौथी है 12, और एक क्या हो जाएगा 5, मतलब 12 और 5, 12 बचे कितना होता है, तो 60 होता है। और जब हम लोग माइनस 12x प्लस 5x लिख देंगे तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, माइनस 12x में से 5x चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस 7x बच जाएगा। और जब हम लोग 12 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो 60 प्राप्त होगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और x में x का जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर टोटल तोड़ने के बाद 4 पद प्राप्त होता है, ठीक ना। उन चारों पदों में से अब निकालते हैं हम लोग कॉमन कैसे निकाल लेते हैं, तो 2 का जोड़ा लगाएंगे, ठीक है, इन दो वाले को और इन दो वाले को। अब देखिए कॉमन कैसे निकालते हैं, यहाँ पर x² है तो x का कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा, x माइनस 12। यदि हम लोग x का गुना x से कराएं तो क्या आ जाएगा, x², और यहाँ पर माइनस है तो माइनस। यदि हम लोग 12 का गुना x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x, ठीक है। अब क्या होता है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में प्राप्त होता है सेम टू सेम सेकंड ब्रैकेट में वो है, उसी को क्या करते हैं, लिख देते हैं। मतलब माइनस x माइनस 12, तो इसमें भी क्या आ जाए, x माइनस 12, ठीक ना। अब देखिए
अब यहाँ पर हम लोग को क्या प्राप्त हुआ है, एक्स प्राप्त हुआ है। यहाँ पर क्या आया है, एक्स आया है, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है पहले से 5x। तो यदि हम लोग 5x में x से डिवाइड कर दे, 5x में x से क्या कर दे, x से 5x में x से डिवाइड कर दे तो 5x चले जाएगा, क्या बच जाएगा +5। तो हम लोग किस चीज से यहाँ गुना कराएंगे, तो +5 से। यदि +5 का मल्टीप्लाई x में होगा तो +5x हो जाएगा, ठीक ना। और देखिए यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 12 5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दो जो ब्रैकेट में प्राप्त हुआ है इनमें से एक को लिखेंगे, x - 12, x - 12, इन दोनों में से एक को, मतलब x - 12 इंटू x माइनस, अब देखिए जो बच गया उसको एक बार, अब कौन सा बच गया, x, तो x और +5 तो +5, मतलब x + 5 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे एक बार यदि और एक बार और यदि, मतलब एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि ये दोनों संख्या है, मतलब जो दोनों ब्रैकेट है वो 0 के बराबर है, इसलिए एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो एक बार लिखते हैं यदि x - 12 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। अभी हम बताएं कि प्लस में है तो बराबर को उस तरफ जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस में, और माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में, ठीक ना। अब यहाँ पर x + 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5। और देखिए यहाँ पर यह संभव नहीं है क्योंकि लंबाई धनात्मक होती है, जो आधार है वो कभी माइनस नहीं हो सकता है। जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, हमेशा पॉजिटिव होता है। लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है। जैसे मान लें कि आपकी जो लंबाई है, मतलब जो आपकी शरीर की लंबाई है, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। आप लोग कभी देखे हैं ऐसे कि -2 फीट का आदमी हो, -5 फीट का आदमी हो जमीनी में, तो देखिए यदि व्यक्ति जमीन में भी गड़ जाए तो उसका जो लेंथ होगा पॉजिटिव होगा। मतलब आप लोग एकदम जीवन में याद रखिएगा कि जो लेंथ होती है, मतलब जो लंबाई होती है, लंबाई एक धनात्मक राशि है। इसलिए यहाँ पर क्योंकि ये जो आधार है, ऊंचाई है, इसमें कुछ लंबाई है, इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक संभव नहीं है। तो यह संभव नहीं है क्योंकि लंबाई क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर तो आधार x का मान कितना जाएगा, 12। यदि -5 नहीं होगा तो क्या होगा, 12 होगा। तो यदि क्या माने है, आधार BC बराबर x, आधार BC बराबर x, तो यहाँ लिखेंगे आधार x बराबर कितना प्राप्त हो गया, 12, और ऊंचाई x माइनस क्या माने, 7, x माइनस 7। तो ऊंचाई को क्या लिखेंगे, x माइनस 7, x में क्या रखेंगे, 12 रखेंगे, और -7 है तो -7। यदि 12 में से 7 को हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर तो आधार के मान कितना प्राप्त हो गया, 12, और ऊंचाई के मान कितना प्राप्त हो गया, तो 5 प्राप्त हो गया, ठीक ना। ये ट्रिपलेट भी है, 5 12 13, ये क्या है, ट्रिपलेट है, ठीक है। आई होप कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, ठीक।